प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या क्या है? एक अल्लाह वाले का है और एक गरीब बाप का जिसकी 6 बेटियां थी। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो बेइंतहा गरीब और खिदमत गुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थी और बेटियां भी सारी जवान हो चुकी थी। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए उदास रहता था। वो रोज़ाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता था और पीर साहब से कहता था, पीर साहब आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता था। वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिनसे उसकी बेटियों की शादी हो सके। ये शख्स बहुत ही ज्यादा गरीब था। एक रोज वो पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और पीर साहब के घर के पास एक सऊदी का घर था। वो सऊदी बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था और उसने बहुत सी भैंसें भी पाल रखी थी। एक दिन वो सऊदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, कि तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कहां से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करें और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छी ही बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स सऊदी से गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं है। वो सऊदी कहने लगा, तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते रहते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फला सऊदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार दे दूंगा, जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने जब सऊदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम जैसे हजारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। फिर सऊदी कहने लगा कि बातों से कुछ नहीं होता है, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा कि ये क्या बात है। पीर साहब तक पहुंची जब ये बात, तो एक रात वो पीर साहब सऊदी के घर आकर दस्तक देते हैं और पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से वो सऊदी निकला। पीर साहब ने पूछा कि तुमने अपने यहाँ मुझे काम पर रखने के लिए उसके बदले में उसको 6000 दिनार देने हैं, सच में तुम ऐसी बात कर रहे हो? मैं ये काम करूंगा, दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊंगा। तुम नमाज के हवाले से मुझे कोई पाबंदी नहीं लगाओगे, वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल कर लिया करूंगा। सऊदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बात पर अटल रहूंगा। वो सऊदी कहने लगा कि ये ठीक नहीं है, मैं जुबानी कलामी बात पर यकीन नहीं करता हूँ। तो सऊदी पीर साहब को लेकर शहर के काजी के पास गया कि मैं इसको 6000 दिनार दूंगा, उसके बदले में ये 6 साल तक मेरी भैंसों की देखभाल करेगा। उन्होंने वहां पर अपना मसला हल कर लिया और वादा कर लिया और 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दिए। उन मुरीद ने उन पैसों से अपनी 6 बेटियों की शादी भी कर दी। लेकिन जब ये बात उस इलाके के हकीम यानी कि वो बादशाह तक पहुंची तो वो बादशाह बहुत नेक था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 1200 दिनार दिए और कहा, पीर साहब को दे दो और कहो हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12000 दिनार दे रहे हैं, जिसमें से 6000 दिनार सऊदी को वापस कर दो, बाकी 6000 दिनार अपने पास रख लो।
جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، پیر صاحب نے 12,000 دینار لے لیے، اپنے مرید اور ان تینوں کو بانٹ دیے۔ سعودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے گئے ہیں تو سوچنے لگا کہ یہ شاید پیر صاحب مجھے 6,000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہیں کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن سعودی نے سوچا کہ جا کر معلوم کرتا ہوں کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ سعودی نے کہا کہ پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے آپ کو 12,000 دینار دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں میں یتیم کر دیے۔ یہ بات سن کر سعودی بہت متاثر ہوا، بلکہ آخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سارا منظر دیکھ کر اس نے پیر صاحب کو اسی وقت اپنی غلامی سے ختم کر دیا اور کہا کہ پیر صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔